आप जब धारा 370 हटी जम्मू कश्मीर से, तो आप ये कह सकते हैं कि राजनीति की भाषा में यू आर द पोस्टर बॉय ऑफ दैट डिसीजन। प्रधानमंत्री ने आपको आपकी तारीफ भी की लोकसभा में आने के बाद। लेकिन फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, माफ़ कीजिएगा महबूबा मुफ्ती, तीनों आने के बाद बाहर जब आए 1 साल के बाद, तो तीनों के तेवर वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे, और तीनों ने वही भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया जो पहले था। तो अब ये जानने की ज़रूरत है कि 1 साल के डिटेंशन के बाद क्या हमारा या आपका जो पर्पज़ था उसको अचीव करने का, क्या वो हो पाया? देखिए, काफ़ी हद तक तो हुआ है, मगर कोविड के कारण गति थोड़ी स्लो हुई है। वहाँ पर भी कोविड का प्रकोप था और भारत सरकार भी स्वाभाविक रूप से कोविड के खिलाफ लड़ने में बिजी थी। अभी 4-5 महीने से फिर से स्पीड बढ़ी है। मुझे लगता है 1 साल आते आते 70 साल तक जो कश्मीर में विकास नहीं देखा है वो हम दिखाने में सफल होंगे, पहुंचाने में सफल होंगे। सभी व्यक्तिगत बेनिफिशियरी है, जैसे विधवा सहाय है, वृद्ध सहाय है, वजीफे देने हैं, इस सब चीज़ों को पहुंचाने की शुरुआत की गई है। हर गांव में बिजली पहुंचना शुरू हो गया है, हर गांव में पानी पहुंचना शुरू हो गया है। पंचायत के चुनाव अच्छे से हो गए, जिला पंचायत के चुनाव 1-2 दिन में ही घोषित होने वाले हैं। तो 3 स्तरीय जो हमारी पंचायती व्यवस्था है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएगी। स्थानीय लोगों को अधिकार मिलेंगे, स्थानीय लोग अपने ज़रूरियात के हिसाब से बजट का प्लानिंग कर पाएंगे, और धीरे धीरे कश्मीर पटरी पर आ रहा है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, एकदम अच्छे तरीके से कंट्रोल है, और टेररिज्म हो या इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई है और अच्छे से हम कर रहे हैं। जहाँ तक अब्दुल्लाज और मुफ्ती फैमिली का सवाल है, उनका तो करना स्वाभाविक है, क्योंकि 370 की आड़ में इतने साल तक वहाँ का शासन उन्होंने भोगा है, गरीब को गरीब रखने का काम किया है, कश्मीर में विकास नहीं पहुँचा है। आप कल्पना नहीं कर सकते इतना करप्शन हुआ है, और ये करप्शन एक बहुत बड़ी खदान थी जो आज बंद हो पड़ी है। तो मैं मानता हूं कि कश्मीर की जनता जानती है कि 370 से हटाने की ये जो मांग है वो क्यों कर रहे हैं। पर महबूबा तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गई ये जानने के लिए कि उनको हाउस अरेस्ट में रखा क्यों। आप होम मिनिस्टर हैं, तो आप देश को ये बता सकते हैं कि इनको हाउस अरेस्ट में रखा क्यों, कारण क्या था? देखिए, हाउस अरेस्ट में नहीं रखा, पहले तो अरेस्ट में ही रखा था। जब 370 को हटाया गया तो आप प्रचार कर लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम न कर पाए, और जिस प्रकार के बयान उस वक्त आते थे, आग लग जाएंगी, हाथ काट डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मुझे लगता है कि उचित ही कदम था। और जैसे ही स्थिति नॉर्मल हुई, सब बाहर है, अपनी अपनी पार्टी भी चला रहे हैं, और चलाए, कोई आपत्ति नहीं। इस देश में कई पार्टियाँ हैं, चलती है, जम्मू कश्मीर में भी चलनी चाहिए। पर महबूबा जब अपने सरकारी बंगले में बैठकर, सरकारी सुरक्षा के अंदर बैठकर, ये तीनों लोग सब कुछ भारत सरकार का इस्तेमाल करके, फारूक साहब तो तनख्वाह भी लेते हैं, वो सांसद हैं भारत सरकार से, और फिर आप चीन से मिलने की बात करें और कहें कि चीन से मिलकर हम 370 की बहाली करा लेंगे, तो क्या हमारे देश का कानून इस पर खामोश है? हम कानून अपना काम करेगा समय पर, मगर मैं इसको उचित नहीं मानता। आप कुछ, ये भाषा उचित नहीं है। कोई कार्रवाई इस पर? कार्रवाई देखेंगे, अभी जम्मू कश्मीर सरकार से रिपोर्ट आएगी बाद में, परंतु इसको हम उचित नहीं मानते हैं। अब आखिरी विषय अमित जी है चीन। आपको ऐसा लगता है कि चीन को जज करने में, समझने में हम लोगों से गलती हुई? क्योंकि पहले तो हमने बहुत दोस्ती के हाथ उनको बढ़ाए थे, ममल्लापुरम में भी किया हमने, वुहान में भी किया हमने, साबरमती में भी किया, तो हम जज नहीं कर पाए चीन को। देखिए, 2 चीज़ें हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। किसी भी व्यक्ति से रिश्ते सुधारने का प्रयास करना, इसमें कोई बुराई नहीं हो सकती। बिगड़े हुए रिश्ते पड़ोसियों से सुधारने ही चाहिए, मगर सुधारने की लड़क में हमारे हितों की बलि नहीं चढ़नी चाहिए। हमने सुधारने का प्रयास किया, जब भी हमें लगा कि हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण का प्रयास हो रहा है, हमने आंख में आंख डालकर जवाब दिया है।
ये 62 वाली स्थिति नहीं है। रिश्ते सुधारने का प्रयास हमने पाकिस्तान से भी किया था, चीन से भी किया था, सबसे करना भी चाहिए। मगर जब आप योग्य प्रतिभाव देने की बजाय अलग तरीके से बर्ताव करोगे तो उस वक्त हमारा स्टैंड अलग होगा और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कटिबद्धता का होगा, जो मोदी सरकार ने अच्छे ढंग से कर दिखाया है। तो क्या हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं? जैसे अभी बात हो रही है पाकिस्तान और चीन के दोनों फ्रंट एक साथ अगर खुलते हैं तो। मैं नहीं मानता ऐसी नौबत आएगी। अभी कूटनीतिक स्तर पर भी बात हो रही है और सेना के अधिकारियों के बीच में भी बात हो रही है। आशा करनी चाहिए रास्ता निकल आएगा, अच्छा रास्ता निकल आ जाए। मगर मैं इतना कह सकता हूं कि भारत की 1 इंच की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। पर ये भारत सरकार का अटल निर्णय है। पर गलवान के बाद उन्होंने अतिक्रमण किया है या नहीं किया है? देखिए, अभी मैं फिर से एक बार कहता हूं, भारत की भूमि पर 1 इंच अतिक्रमण छोड़ दीजिए, अंदर गप्पे लगाते 12 किलोमीटर अंदर आ गए, 30 किलोमीटर, 1 इंच भी भूमि हमारी किसी के हाथ में हम नहीं जाने देंगे। वैसे राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास है फॉर्मूला 15 मिनट वाला, तो आप उनसे भी सीख सकते हैं। भैया वो 62 में ही कर लेते तो इतना हजारों वर्ग हेक्टर भूमि न चला जाता। उस वक्त के तो प्रधानमंत्री ने आसाम को कह दिया बाय बाय आसाम आकाशवाणी पर, और कांग्रेस पार्टी हमें यह नसीहत दे रही है। आपके परनाना की सरकार थी तभी जमीन जाती रही। हमारे समय में कम से कम हमने डटकर मुकाबला किया है। मैं तो गर्व करता हूं बिहार रेजिमेंट के उन जवानों पर जिन्होंने इतनी हड्डियां गलाने वाली ठंड में भी रात को मुस्तैद रहकर हमारे देश की सीमा की सुरक्षा की है और कठोर जवाब दिया है, शहीद भी हुए हैं। अब इसमें लेटेस्ट ये है जो मैं आपसे बिल्कुल ताज़ा बात जो कर रहा हूँ वो ये कि लेह में जब आप अपना लोकेशन फीड करते हैं तो लेह को, वो जम्मू कश्मीर को चाइना का हिस्सा दिखा रहे हैं उनके फ़ोन में जो मैप्स हैं। इसी तरीके से जो उनके फ़ोन हैं चाइना के, वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा दिखा ही नहीं रहे। तो ये एक IT वॉर में भी तब्दील हो गया अब। नहीं, देखिए, ये आज से नहीं है। मैंने बोला ना, आज़ादी के समय से 62 से विशेष कर चल रहा है और हम इसके खिलाफ तो लड़ रहे हैं। हमारी जो हक की लड़ाई है बातचीत में, वो इसी के तो खिलाफ है। कोई सॉल्यूशन आप देख रहे हैं नियर फ्यूचर में? सॉल्यूशन तो अब वार्ता से ही आ सकता है। वार्ता चल रही है, देखिए, सबने आशा करनी चाहिए कि अच्छा सॉल्यूशन निकले। अभी तक अपने देश में दिवाली जब भी आती थी तो चाइना का अच्छा खासी भूमिका रहती थी बाज़ारों में। इस बार कुछ कमी देखते हैं आप दिवाली पर? निश्चित रूप से कमी दिखाई पड़ती है बाज़ारों में, अखबारों में मैं तो पढ़ता हूँ, ज़्यादा बाज़ारों में गया नहीं, मगर देश की जनता के मन में भी गुस्सा तो है। जी, आप खुद बीमार रहे, कोविड-19 का से आपने मुकाबला किया। एक व्यक्ति के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर और एक नेता के तौर पर ये नई स्थिति ने आपको कैसे चेंज किया है? जब आप अस्पताल में रहते होंगे तो आपको समय मिला होगा आत्ममंथन करने का, एज ए पर्सन ऑल्सो, एज ए पॉलिटिशियन ऑल्सो। और आप जैसा जो पॉलिटिशियन है जो लगातार बाहर घूमता है, अगर वो कमरे में बंद रह जाए तो वो भी अपने आप में एक सज़ा से कम नहीं होगा। नहीं, देखिए, बहुत समय से पढ़ाई लिखाई का टाइम नहीं मिला था। खासे 1.5 महीना मुझे पढ़ाई लिखाई का टाइम मिल गया। दूसरी बात, कई सारी चीज़ों को पीछे मुड़कर देखने का, सोचने का अवसर भी मिला। कई गलतियां मुझसे स्वयं से कहाँ हुई, क्या हुई, इसका एनालिसिस भी किया और आगे के लिए वो गलतियां न हो इसके लिए अपने आप को तैयार भी किया। और विशेषकर पढ़ाई लिखाई पर मेरा ज़्यादा ध्यान रहा। कोई इस प्रकार से ईश्वर कृपा से मैं बीमार नहीं रहा कि जिससे पढ़ने लिखने में या उसमें कोई बड़ी बाधा आ जाए। संपर्क विहीन जरूर रहा, परंतु कमरे के अंदर स्थिति इतनी कभी बिगड़ी नहीं कि लिखने पढ़ने में मुझे तकलीफ हो। तो बहुत ज़्यादा समय तो पढ़ाई लिखाई में ही गया है। सो दिस इज़ अ बेटर वर्जन ऑफ अमित शाह। वो तो समय ही तय करेगा।